साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने देश के युवाओं से कुछ अपील करना चाहता हूं। सारे नवयुवक, नवयुवतियां, इन सब के लिए एक मैं संदेश देना चाहता हूं। कृपया अपने हीरोज बदल लीजिए, अपने आइकॉन्स बदल लीजिए। आप बहुत गलत कर रहे हैं। आप अनजाने में बहुत कुछ गलत कर रहे हैं। आप इन बॉलीवुडियों को, क्रिकेटर्स को, यूट्यूबर्स को, रील बनाने वालों को आप जिस तरह से हीरो और आइकॉन बना करके पूजते हैं, उनको पैसा कमवाते हैं, जिस तरह से आप जो अपने रियल हीरोज हैं, आपके वॉर वेटरन्स, आपकी सेना, आपके वैज्ञानिक, आपके बड़े बड़े डॉक्टर्स, आपके जो रियल हीरोज हैं, आप उनको कतई सराहते नहीं हैं। और आप सराहते किसको हैं? वो जो कुछ हरकतें करने वाले, हाथ पैर दाएं बाएं फेंकने वाले हीरो हीरोइन। कोई किसी ने गाना गा दिया तो वो गायक हो गया, किसी ने मटक दिया तो आपने रील बना दी तो वो आप उसके फैन हो गए। आप देख रहे हैं, अब आजकल नया नया है कि यूट्यूब इन्फ्लुएंसर। आप उसको इन्फ्लुएंसर कहते हैं। अरे भैया, इन्फ्लुएंसर क्या होता है? यूट्यूब में भी जो अच्छी बात कह रहा है, देश हित की बात कर रहा है, वो तो इन्फ्लुएंसर हो सकता है। लेकिन जो देशद्रोह की बात कर रहा है, वामपंथ की बात कर रहा है, अश्लीलता की हदें पार कर रहा है, आप उसको यूट्यूब इन्फ्लुएंसर कहेंगे? अभी आपने देखा है कि यूट्यूब इन्फ्लुएंसर देशद्रोह में पकड़ी गई। पहले बॉलीवुड की बात कर लेते हैं। बॉलीवुड में 3 खान हैं, आप सर आंखों पे बैठाए हुए हैं। उनमें एक है आमिर खान। वो जो फिल्म बनाते हैं जिसमें वो भगवानों को किस तरह से अपशब्द बोलते हैं, कैसे आपका ब्रेन वॉश करते हैं। अपने धर्म के लिए नहीं करते हैं ब्रेन वॉश, अपनी जो 5 टाइम की होती है उसके लिए नहीं कह रहा, कहा उसने, केवल आपके लिए कहते हैं। वो टेलीविजन पे सीरियल बनाते हैं सत्यमेव जयते, और उसमें देश का करप्शन दिखाते हैं ताकि आप सत्यमेव जयते कहना भूल जाएं। यही आमिर खान तुर्की में अर्दोगन, जो जिसने पाकिस्तान में 90 आदमी भेजे और अपने ड्रोन्स भेजे और भारत के ऊपर 500-600 ड्रोन्स और मिसाइल फेंकवाई, इसी तुर्की के शासक ने। उससे वो आमिर खान मिलता है, वहां पे अपनी फिल्म की शूटिंग करता है। आप इसको हीरो मानेंगे? इसी का लड़का पकड़ा गया था, नहीं उसका वो शाहरुख खान का, जिसका लड़का पकड़ा गया था ड्रग्स में, अब उसको हीरो बनाएंगे? और वो जो सरेआम कहता था कि आईपीएल में वो पाकिस्तान के प्लेयर्स बेस्ट होते हैं और पाकिस्तान में जब भूकंप आया तो वो पैसा देता है, आप ऐसे लोगों को हीरो बनाना चाहते हैं? सलमान खान जैसा गैंगस्टर टाइप का आदमी, माफिया, जिसने फिल्म में बॉलीवुड को बिल्कुल मुगलीकरण कर दिया, मुगलिस्तान बना दिया जिसने। आप ऐसे लोगों को आइकॉन्स बनाते हैं, अपना हीरो बनाते हैं, हजारों करोड़ रुपए की कमाई करवाते हैं। आपके कारण है, युवाओं के कारण है। आपको याद होगा मनोज कुमार राष्ट्रभक्ति की पिक्चरें बनाया करते थे, साइड लाइन कर दिए गए। पाकिस्तानी कलाकारों को बुलाया गया, उनको पैसे दिए गए, लेकिन आपको शिक्षा लेनी चाहिए पाकिस्तानियों से कि उन्होंने यहां कमाया, शोहरत कमाई, पैसा कमाया, लेकिन हमेशा अपने देश की गाई, अपने देश के साथ रहे, कभी भारत के साथ नहीं रहे। आप उनको बुला के और आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं कि भाई हम पॉलिटिक्स से अलग रहते हैं। पॉलिटिक्स अलग है, ये बॉलीवुड है, ये कलाकारी है। लानत है ऐसी सोच पर। अभी तो एक बंबई पे हमला हुआ था जिसमें 200 लोग मारे गए थे तकरीबन। अगर वो हमला फिल्म इंडस्ट्री या फिल्म सिटी पे हुआ होता, कलाकारों के घरों में हुआ होता, तब भी आपके यही बात कहते कि सेना पॉलिटिक्स की होती है, पुलिस पॉलिटिक्स की होती है, तब भी आप ये बात कहते। एक वो महानायक हैं अमिताभ बच्चन, आप इनको हीरो बनाते हैं? क्या किया है? केवल फिल्में ही तो की हैं भैया।
ऐसा तो नहीं किया है कि हजारों कार्डियक सर्जरी कर दी हो या हजारों दुश्मनों को आर्मी में मार दिया हो। ऑपरेशन सिंदूर आपने देखा होगा, हमारे जाबाजों ने क्या क्या काम किए, अभी जारी है, अभी बहुत सारे काम होंगे। और बॉलीवुड इसको कहता है कि ये हम पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ते हैं। तो इस तरह से अब मैं क्रिकेटर्स की बात करूं, क्या है क्रिकेट भाई? क्रिकेट इज नथिंग बट एंटरटेनमेंट। बॉलीवुड की फिल्में क्या है? नथिंग बट एंटरटेनमेंट। कोई भी आपका एंटरटेनमेंट कर सकता है। सड़क पे कोई एंटरटेनमेंट कर रहा है तो आप उसको सराखों बैठा करके अरबों रुपए कमा करके उसको आप क्या बना देंगे भाई? अरे भाई कुछ होना चाहिए। इसी देश में विवेकानंद हुए, इसी देश में कौटिल्य हुए, इसी देश में बड़े बड़े कालिदास से लेकर कौन नहीं हुआ जिनको सराखों पे बैठाया हमने। उस जमाने में तो हमने इन ये टुच्चे बॉलीवुडियों को तो हमने नहीं सराखों पे बैठा के उनको हीरो बना लिया था। ये कौन सी संस्कृति आ गई है, कौन सी कल्चर आ गई है इस देश में? अभी आप देखिए कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो इसी बॉलीवुड के ज्यादातर लोग चुप्पी साधे हुए थे। उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो फर्क छोड़िए, वो दुखी थे कि आतंकी क्यों मारे जाएंगे, पाकिस्तानी क्यों मारे जाएंगे। और जब सीज फायर हुआ तो इसी सलमान खान ने कहा थैंक गॉड सीज फायर हो गया। आप जरा देखिए कि इस तरह से ऐसे लोगों को आप पूजते हो, उनको बड़ा आप क्या क्या बना के वो क्या क्या आप वो करते हो। वो सीज फायर को थैंक गॉड बोल रहा है वो आदमी। और आप में से कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपने जातिवादी नेताओं को आइकॉन बना लेते हैं, धर्मवादी नेताओं को हीरो बना लेते हैं। अरे भैया आप युवा हो और भारत एक युवा देश है। 100 करोड़ लोग भारत में युवा हैं। अगर वो जिसको चाहेंगे वही हीरो होगा, वरना नहीं होगा। यहां पे ओल्ड पॉपुलेशन तो ज्यादा है नहीं जापान की तरह। और मैं पेरेंट्स से भी कहूंगा कि आप अपने बच्चों को टीवी दिखवाते हैं तो उसमें सीरियल दिखवाते हैं, अश्लीलता दिखवाते हैं, और जो अश्लीलता परोस रहा है या एकता कपूर जैसी जो परोस रही है, उसको आप करोड़ों रुपए ही नहीं कमवाते हो, बल्कि आप उसको आइकॉन बना लेते हो, हीरो बना लेते हो। वो समाज को खराब कर रही है, पूरा समाज खराब हो रहा है। और हमारे असली हीरो अपनी जान दे रहे हैं, त्याग कर रहे हैं, उनका कोई नाम तक नहीं जानता है। ये युवा नाम तक नहीं जानते हैं। मुझे याद है मैंने बॉलीवुड पे एक वीडियो बनाया था और मुझे आप यकीन नहीं करेंगे दर्जनों लोगों ने गालियां दी। अरे भाई साहब शाहरुख खान क्या आदमी है, वो साहब खान क्या आदमी। यार किस मिट्टी के बने हुए हो भाई? तुम उन उल्टी सीधी हरकतें करने वाले नचकनियों को तुम हीरो बनाते हो, और जो सुपर ह्यूमन काम कर रहे हैं उनके लिए कोई कंसिडरेशन नहीं है। अरे ये देश था जिनके पास कोई पद नहीं होता था, जिनके पास कुछ भी नहीं होता था, झोपड़ी में रहते थे जो लोग, लेकिन उनके विचार बहुत अच्छे होते थे, उनको हमने आइकॉन बनाया, हीरो बनाया उनको। ये देश उस संस्कृति का है। बीच में जो मुगलिया और अंग्रेजी, ये सारी अंग्रेजियत ये सब आ गई संस्कृति, आपकी संस्कृति खत्म हो गई। अब आप पिज्जा बर्गर केक के साथ साथ इन बॉलीवुडियों क्रिकेटरों, अरे भैया कौन से क्रिकेटर ने, कौन से बॉलीवुड वाले आदमी ने आपकी सेना का मान सम्मान बढ़ाने के लिए वो आगे आया हो? किसने कहा हो कि हम सेना के जो जवान मारा गया हम उसको ये राशि देंगे? किसी ने नहीं किया साथियों, किसी ने नहीं किया। तो जितने भी युवा हैं अगर सुन रहे हो, भैया शर्म करिए। अगर आप अपने देश की संस्कृति से नहीं जुड़े, अच्छाई से नहीं जुड़े, अच्छे लोगों को हीरो और आइकॉन नहीं बनाया, आप तो वही करते हो, आईपीएल करवा के एक तरफ लड़की को नचवा रहे हो, एक तरफ छक्का चौवा जा रहा है, एक तरफ ये हो रहा है। ये कल्चर भारत की तो है नहीं भैया। ऐसा करके आपको 2 मिनट का क्षणिक आनंद मिल सकता है, एंटरटेनमेंट मिल सकता है, और एंटरटेनमेंट
जिसको चाहिए होता है वो कभी तरक्की करता नहीं है। ए फन सीकिंग माइंड इज अनहैप्पी माइंड। बहुत ज्यादा आपको फन चाहिए, एंटरटेनमेंट चाहिए, इसका मतलब आप अंदर से खुश नहीं है, आपने जीवन में कुछ नहीं किया है। अपने जीवन में उद्देश्य भी रखिए, अपने हीरो बदलिए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से और मोदी जी के कड़े संदेश के बाद अपने जीवन का उद्देश्य बनाइए कि आप उन्हीं लोगों को अपना हीरो बनाएंगे जो देश से जुड़े हैं, जो राष्ट्रभक्त हैं, जो त्याग करते हैं, जो जान देते हैं, जो समाज और मानवता के लिए कुछ काम करते हैं, वरना आपका जीवन बेकार है। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।